जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं बायोलॉजी का पहला क्लास जो मानव से संबंधित है, अर्थात मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी होता क्या है? तो सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होता है, अर्थात कहने का मतलब है अंगों के कई समूह होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जिनका हर एक अंग का जो है अलग अलग कार्य होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि शरीर के अंदर अंगों के क्या होते हैं, कई समूह होते हैं, यानी हमारा जो शरीर है कई पार्टों से मिलकर बना है। आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि देख लीजिए हाथ हुआ, हाथ में भी क्या होते हैं, उंगलियां हैं, पैर है, ये खोपड़ी है, ये सब क्या हैं, कई अंग अलग अलग हैं, लेकिन इनके कार्य क्या हैं, अलग अलग हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब एक ही चीज़ या सब अंग कर लेता है, ऐसा नहीं है। सभी अंगों के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अर्थात यहाँ पर देख लीजिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और प्रत्येक के कार्य के लिए क्या हैं, अलग अलग अंग बने हैं। अर्थात किसी को पकड़ना होगा तो किससे पकड़ेंगे, हाथ से पकड़ेंगे। कहीं जाना होगा तो पैरों से जाएंगे। अर्थात अगर भोजन करना है तो मुंह से करेंगे, अगर सांस लेना है तो नाक से करेंगे। अर्थात हम लोगों का जो शरीर है ना, हर एक अंग जो है अलग अलग कार्य करता है, लेकिन ये जो अंग हैं अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब अलग अलग हैं, सभी एक ही जगह समूह में रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नाक चला गया दूसरे के यहाँ, हाथ चला गया दूसरे के यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक ही जगह क्या हैं, जुड़े हुए हैं। इसी तरह परिवार जो होते हैं, तो परिवार में भी जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो कोई भी कार्य क्या कर लेते हैं, आसानी से हो जाता है। अगर इसी अंग में अगर एक अंग को कह दिया जाए कि कार्य को क्या करिए, अगर कोई भी कार्य है एक लोग एक अंग से करना चाहें तो होगा नहीं होगा, क्योंकि सभी के का बटा हुआ है, सभी के कार्य बटे हुए हैं। इसी तरह परिवार में भी होते हैं कि जो आप समूह में रहेंगे तो सबके कार्य बटे रहते हैं, तो शायद कोई भी कार्य क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। अर्थात देख लीजिए अंगों के होते हैं जो मिलकर अंग तंत्र यानी एक सिस्टम का निर्माण कर देते हैं। अर्थात कोई भी कार्य किया जाता है तो एक सिस्टम के तहत ही किया जाता है, सिस्टम से हट कर हम लोग नहीं कर सकते। अगर सिस्टम से हट कर करेंगे तो हम लोगों का जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, कई बीमारियां घेर लेगी। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर सुबह उठें और उठते ही हम लोग खाने पीने लगें तो पता चला हम लोगों का जो पाचन है और शरीर में कई बीमारियां हो जाएंगी। अर्थात पहले कहा जाता है कि सुबह उठने के बाद पहले अपना मुंह धोइए, फिर पानी पीजिए, इसके बाद जो नित्य काम करना है वो करिए। अर्थात जो भी चीज़ें हैं सृष्टि में, जो भी चराचर है वो क्या करता है, सुबह उठने के बाद रात को सोते समय तक हर एक काम को वो करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं सिस्टम के तहत चलते हैं तो उन्हें सफलता मिल जाती है, और जो सिस्टम के विरुद्ध चलते हैं तो उनको असफलता और कई बीमारियां ग्रसित हो जाती हैं। इसीलिए हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, एक सिस्टम के द्वारा चलना चाहिए। अर्थात ये जो हम लोगों का शरीर है ना, एक सिस्टम के तहत ही कार्य करता है और इन सबको कंट्रोल भी करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मन वैसे करते रहेंगे तो हो जाएगा, जैसे मन वैसे करेंगे तो हो थोड़ी जाएगा कोनो कमावा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक सिस्टम है, यानी उसको कंट्रोल, इस सिस्टम को कंट्रोल करने वाले भी अंग आते हैं, जो कि क्या है, एक एक कर सिस्टम से पढ़ा जाएगा, और सिस्टम से पढ़ा जाएगा तो शायद हम लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। अर्थात जो सिस्टम है तो हर एक चीज़ सिस्टम से ही चला जाता है, तो हम लोग भी सीखेंगे तो क्या, एक सिस्टम के द्वारा ही सीखेंगे। अर्थात शरीर के क्रियाओं का नियमन एवं संपादन करने वाले अंग तंत्र जो हैं अलग अलग होंगे। जो अभी बोले थे कि सांस लेना है तो नाक से लेंगे, खाना है तो मुंह से लेंगे खाएंगे, उसी तरह सुनना है तो कान से सुनेंगे, देखना है तो आँख से देखेंगे। तो ये सबको क्या किया जाएगा, एक एक करके टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा जाएगा, तो शायद हम लोगों को समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अर्थात एक सिस्टम के द्वारा ही क्या होगा, पढ़ा जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पहला सिस्टम में क्या आते हैं। तो पहला आता है पाचन क्रिया, पाचन तंत्र। अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र होता क्या है, तो पाचन तंत्र यानी
इस सृष्टि में जो भी चराचर जीव हैं वो सब क्या करते हैं, कुछ न कुछ खाते हैं, और खाते हैं तो कुछ न कुछ कार्य जरूर करते होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा जीव नहीं है जो बिना खाए रह जाए, ऐसा नहीं है, सब करते हैं। और खाने के बाद क्या करेंगे, उस खाने का पाचन करते हैं, अर्थात उसमें जितने खाने के बाद जितने भी प्रोटीन होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, वसा होगा, सबको क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा, धीरे धीरे करते हैं। अर्थात ये भी क्या है, एक सिस्टम के तहत ही है। ऐसा नहीं है कि खाते जाएं या पता चला कि पेट निकल जाए, तो ऐसा नहीं, एक सिस्टम के द्वारा ही खाया जाता है। और खाने के बाद वो भोजन होता कहाँ है, आखिर वो खाना खाने के बाद भोजन जाता कहाँ है, वो तो मुंह तक तो हम लोगों को दिखाई दे देता है, लेकिन यहाँ तक आने के बाद हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। और खाना कहाँ कहाँ जाकर, किस नली में, किस जगह पर जाकर अपना स्थान करता है, यानी जाकर रहता है, और फिर उसका क्या होता है, वो सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, पाचन तंत्र के अंतर्गत। अर्थात कोई भी चीज़ होता है तो खाना तो खाएंगे ही खाएंगे, तो खाना खाने के बाद वो खाना जाएगा किधर, तो सब, अर्थात ये सब चीज़ें किस में पढ़ेंगे हम लोग, पाचन तंत्र के अंतर्गत। पाचन तंत्र के बाद एक अलग टॉपिक आता है जिसको कहते हैं श्वसन तंत्र। अर्थात देखते हैं दूसरा आता है जो श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र होता क्या है, अर्थात जो भी जीव हैं क्या करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते भी हैं। उसी तरह मानव भी क्या करता है, सांस लेता है, लेता ही लेता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो जो है ये है श्वसन तंत्र। अर्थात हम लोग सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद फिर छोड़ते भी हैं। अर्थात कोई भी कार्य करते हैं तो आखिर वो सांस लेने के बाद जाता कहाँ है, कौन सा अंग लेता है गैस को और कौन सा क्या करता है, कौन सा गैस बाहर निकालते हैं, कैसे कैसे सांस हम लोगों के शरीर में जाता है, वो कहाँ कहाँ कार्य करता है, वो सबको किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत। अर्थात कौन सा गैस कितनी मात्रा में हम लोग लेते हैं, कौन सी गैस कितनी मात्रा में हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि वायुमंडल में तो सभी गैस हैं, उन सबको क्या करते हैं, लेते ही हैं। क्योंकि हम लोगों का नाक जो है प्यूरिफाई तो करता नहीं है, वो बॉडी में जाने के बाद कहाँ प्यूरिफाई होता है, वो सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र के अंतर्गत। इसी तरह एक और टॉपिक आता है जिसका कहते क्या है, परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम। अर्थात मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र क्या होता है, अर्थात मानव शरीर में जो है ये सब क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड क्या होते हैं, चलते रहते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या, हार्ट को पढ़ा जाएगा, हृदय को पढ़ा जाएगा। हृदय में जो ब्लड क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं, कहाँ शुद्ध रक्त आता है, कहाँ अशुद्ध रक्त बहते हैं, ब्लड ग्रुप पढ़ा जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत, यानी परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। अर्थात इसमें हम बताएंगे भी आप लोगों को ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप की खोज कैसे हुई और कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, ब्लड को कैसे किसको डोनेट किया जाता है, किसको नहीं किया जाता है। ये सब चीज़ें किस में पढ़ेंगे हम लोग, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। और इसके बाद एक और तंत्र आता है, यानी सिस्टम आती है जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम। अर्थात उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, तो उत्सर्जन तंत्र का मतलब जो हमारे शरीर में बेकार चीज़ें हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाए। अर्थात जैसे घर में कोई भी चीज़ बेकार होती हैं, बेकार हो जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, घर से उसको बाहर निकाल देते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी में भी कई चीज़ें हैं, कई अंग हैं जो क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, यानी बेकार चीज़ों को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले आता है पसीना।
पसीना को क्या करता है, स्किन यानी त्वचा क्या करता है, पसीने के रूप में निकाल देता है। उसी तरह आता है हम लोगों के नाक में जो म्यूकस होते हैं, अर्थात आप लोगों को पता ही होगा, उसको भी नाक के द्वारा निकाला जाता है। नाक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाला जाता है, क्योंकि वो भी क्या है, हमारी बॉडी के लिए बेकार है, उसको भी निकाल देते हैं। इसी तरह नाक के ऊपर का जो पसीना होता है, जिसको कहते हैं सीबम, उसको भी थोड़ा सा ऑयली होता है, उसको भी निकाल देते हैं। इसी तरह हम लोगों के शरीर में यूरिया होती है, यूरिया को भी निकाला जाता है। अर्थात वो सब चीज़ किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो हम लोग उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत। उत्सर्जन तंत्र के बाद एक और तंत्र आता है, यानी सिस्टम आता है, जिसको कहते हैं क्या है, कंकाल तंत्र। अर्थात नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम। जो हम लोगों का जो शरीर है ना, ये क्या है, एक कंकालिन है। कंकाल पर हम लोग क्या हैं, खड़े हैं। अर्थात हड्डियों का क्या एक ढांचा है, जो क्या करता है, हम लोगों के शरीर में जो है 206 हड्डियां हैं, जो क्या किए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थात इन 206 हड्डियों के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र के अंतर्गत। अब सोचिए कि अगर मानव में ये कंकाल तंत्र नहीं होता तो हम लोगों का शरीर कैसा होता, एक कीड़े मकोड़े की तरह, यानी जमीन पर क्या होते हैं, इसी तरह इधर उधर रेंगते रहते हैं। अच्छा हुआ कि हम लोगों को क्या मिल गया, कंकाल तंत्र, जिसकी वजह से हम लोग खड़े होकर क्या हो गए, अपना कार्य कर लेते हैं। तो हम उसके अंतर्गत 206 हड्डियों के बारे में किस में पढ़ेंगे, तो कंकाल तंत्र में। इसके बाद एक और टॉपिक आता है, जिसको कहते हैं क्या है, प्रजनन तंत्र। अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, यानी प्रत्येक जीव जो होते हैं अपने समान यानी अपनी जाति को बचाने के लिए क्या करते हैं, संतान पैदा करते हैं। उसी तरह मानव भी क्या है, अपनी जाति यानी अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या करता है, संतानें पैदा करता है। मानव क्या होते हैं, मानव लैंगिक जनन करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अर्थात मानव के जो लड़के होते हैं यानी संतान होते हैं, वो कौन होते हैं, मानव ही होंगे, बकरी तो होगा नहीं, घोड़ा तो होगा नहीं। अर्थात हर एक जीव जो होता है अपनी ही जाति के बच्चों को क्या करता है, पैदा करता है। ऐसा नहीं है कि दूसरी जाति का बच्चा पैदा कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मानव है तो मानव ही, यानी प्रत्येक जीव क्या करते हैं, अपने को बचाने के लिए यानी अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक आता है 7वां, जिसको क्या कहते हैं, पेशीय तंत्र। यानी मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र क्या होते हैं, तो हम लोगों का जो शरीर है ये एक तरह से अभी बताए थे कि क्या है, कंकाल है, लेकिन उस पर क्या है, मांसपेशियां चढ़ी हुई हैं। ये सब क्या है, मांसपेशियां ही है ना। ये क्या किया गया, हम लोगों के शरीरिया पर चढ़ाया गया है, यानी पेशियां हैं। यानी हम लोगों के शरीर में बहुत सी असंख्य पेशियां हैं, जिनको क्या किया गया है, हम लोगों के शरीर के ऊपर चढ़ा दिया गया है। और उसके बाद ये जो स्किन है उसके ऊपर एक आवरण यानी एक झिल्ली लगा दी गई है। तो ये सब के बारे में किसमें पढ़ेंगे, तो वो पेशीय तंत्र के बारे में। इसके बाद एक और टॉपिक आता है, जिसको कहते क्या हैं, विशिष्ट ज्ञानेंद्रिय तंत्र। अर्थात स्पेशल सेंसिबल सिस्टम। अर्थात विशिष्ट ज्ञानेंद्रिय तंत्र क्या होते हैं, यानी हम लोगों की बॉडी में जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कितनी हैं, 5 हैं। कौन कौन है, त्वचा है, कान है, नाक है, जीभ है और आँख है। ये क्या होते हैं, बहुत ही सेंसिबल होते हैं। अर्थात अगर त्वचा की बात किया जाए तो अभी बताए थे क्या
पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र के ऊपर क्या है, एक आवरण लगाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं स्किन। ये क्या करता है, एक तो हमारी बॉडी में जितनी भी बेकार पसीना उसीना है इसको क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है, और ठंडा और गर्म होने का भी क्या करता है, महसूस कराता है कि अगर गर्म है तो छूते हैं तो तुरंत हटा लेते हैं, ठंडा है तब भी, यानी ये क्या करता है, टेम्परेचर को बताने लगता है। और भी कार्य हैं, जैसे बाहर से जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, अन्य चीज़ें हैं, उनको हटाने का क्या करता है, अंदर आने नहीं देता है। तो ये सब कौन करता है, तो त्वचा करता है। त्वचा में होते क्या हैं कि कुछ गोरे होते हैं, कुछ सांवले होते हैं, कुछ काले होते हैं। तो इस सब के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, वो इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत एक आता है कान। कान ने प्रकृति ने बहुत ही अच्छा चीज़ दिया, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ को क्या कर लेते हैं, सतर्क हो जाते हैं। अगर कोई भी घटनाएं होती हैं तो सुनकर हम लोग को पहले ही कान खड़ा हो जाता है कि कोई तो बात है, तुरंत हम लोग वहाँ पर क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं कुछ सुनाई दे रहा है, यानी तुरंत अपने आप को क्या कर लेते हैं, सावधान हो जाते हैं। अगर कोई बतियाता है धीरे धीरे तब भी कानवा लगाकर सुनते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, वो किसके अंतर्गत, आखिर कान में ऐसी क्या चीज़ें हैं, कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, कान का क्या क्या कार्य हैं, वो सब किस में पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत। इसके बाद आता है जीव। जीव, जीव को भी क्या करेंगे, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे कि जीव क्या करता है, टेस्ट करता है कि टेस्ट में कौन सा टेस्ट है, खट्टा है कि मीठा है, नमकीन है, हर एक टेस्ट करता है। तो जीव का कौन सा भाग कहाँ कहाँ किस चीज़ को टेस्ट करता है, यानी स्वाद लेता है, उसको किस में पढ़ेंगे, जीव के अंतर्गत। इसके बाद आता है एक नाक। नाक देख ही रहे हैं, वो क्या होते हैं, नाक। तो नाक में कहा जाता है कि हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते हैं। किसी ये नाक के बारे में किस में पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत। अब आता है प्रकृति का सबसे बड़ा देन कहा जाता है, तो वो है आँख, क्योंकि बिना आँख का कोई भी चीज़ बेकार है। अर्थात यह ब्रह्मांड जो है बहुत ही रंग बिरंगा है, आप लोग देख ही रहे हैं जो देखते हैं। तो क्या है, इस ब्रह्मांड को देखने के लिए भगवान ने हम लोगों को क्या दे दिया है, आँख दे दिया है। यानी आँख को भी हम लोग क्या करेंगे, एक अलग टॉपिक लेकर पढ़ेंगे। यानी कोई भी चीज़ अगर पढ़ेंगे तो एक सिस्टम के तहत ही, यानी मानव शरीर भी क्या है, एक सिस्टम के तहत ही है। तो एक एक कर कर अगर पढ़ा जाएगा तो सिस्टम से, तो हम लोगों को क्या होगी, समझने में आसानी होगी। अर्थात आप लोग, हमको पढ़ाने में आसानी होगी और आप लोगों को समझने में। उसी तरह जो आँख है ना, तो आँख को भी एकदम उसी तरह सिस्टम से ही पढ़ाएंगे, उसको भी किस में पढ़ेंगे, तो ज्ञानेंद्रिय तंत्र के अंतर्गत। अर्थात ये जो तंत्र दिख रहे हैं, अर्थात जो सिस्टम दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सब क्या हैं, एक अंग तंत्र हैं, जिसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, जो अलग अलग क्या करते हैं, हमारे शरीर में कार्य करते हैं। और इन सब को हम अलग अलग टॉपिक लेकर आएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो हमको पढ़ाने में आसानी हो जाएगी और आप लोगों को समझने में। अर्थात पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण, इस सब को हम अलग अलग टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक अगर आप लोगों को इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। धन्यवाद।